सुकुमार ड्रामे का बहुत ही स्टूपिड एंड होने जा रहा है। मुझे लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद बहुत ही अजीब फीलिंग आई। वो कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं लेटेस्ट एपिसोड में और क्या फजूल एंड हो सकता है इस ड्रामे का, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap। अच्छा, अब कॉपी पेंसिल पकड़ के यहाँ पर पॉइंट्स नोट करते जाएं, जिसकी वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद ये ड्रामा उतने अच्छे से कंक्लूड ना हो। पहली बात तो ये है कि आप ये जानते हो कि आप एक ऐसे इंसान के घर में हो जो इंसान इतना कनिंग कि आपसे सब कुछ छीन चुका है। बावजूद इसके यहाँ पर लाइबा इतनी थड़ा थड़ा क्यों करेगी अपनी उस माँ के आगे, जो माँ डेफिनेटली सब कुछ यहाँ पर डुबा चुकी थी। चलो समझ में आता है, आधी रात को किस तरह से चुप करके निकल जाती है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। इतनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, इतने नौकर चाकर कैसे निकलने देंगे जवान जहान लड़की को, ये भी मुझे समझ नहीं आता। फिर उसके बाद इस लाइबा की जो ओवर एक्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। इस लड़की को एक्ट करना आई थिंक रोने में तो बिल्कुल नहीं आता। बहुत ही बेढंगी और स्टूपिड लग रही थी जिस टाइम ये रो रही थी उन गुंडों के सामने जो इससे लूटना चाह रहे थे, और फिर ऑल ऑफ सडन यहाँ पर हमारी हरीम आ जाती है उसको रेस्क्यू करने। यहाँ तक भी चलो मैंने डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जो मैंने देखा इस एपिसोड में जिसको देखकर मैं गुस्से से लाल पीला हो गया कि भाई हरीम के बाप के जो रिमार्क्स थे ना वो बहुत ही इंसेन थे। उसका कहने का क्या मतलब है कि मतलब इसने आधी रात को इसकी माँ ने तुम्हें उस घर से चलता किया, तो क्या तुम भी अब ये चाहते हो कि ये आधी रात को इस घर से इसको चलता किया जाए? तुम इसको शेल्टर देना नहीं चाहोगे? मतलब उन्होंने हरीम की कमज़ोर सिचुएशन में उसको वहाँ से निकाल दिया था, तो क्या तुम इस बच्ची जिसका नाम है लाइबा, इसकी कमज़ोर सिचुएशन में इसको अपने घर से बाहर निकालना चाहते हो? और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर तुम में और उसमें क्या फ़र्क हुआ? तो इसके बाप से एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना ज़्यादा रूड हो और ये कहे, और फिर बाद में सब इसको समझाएं कि नहीं नहीं बाबा जी, आप ज़रा अपने होश के नाखून लो। इतनी ज़िंदगी गुजार के भी अगर आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का नहीं पता चला कि हाँ इंसान से गलती हो जाती है, तो भाई फिर फिटे ही मुँह है। उसके बाद आपको दिखाया जाता है हरीम का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होगी, उतनी ज़्यादा नहीं थी। उल्टा यहाँ पर जब लाइबा पूछती है कि भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आगे से इसका ये कहना कि मुझे भाभी मत कहो, दैट मीन्स कि उसने अपना माइंड बना लिया है कि मैं किसी भी तरह से बाय हुक एंड क्रूक अब फाइज की बीवी नहीं बनूंगी। मुझे इसके इस एटीट्यूड की समझ नहीं आती कि भाई जब भरी महफिल में सबके सामने वो बेइज्जती हुई तुम्हारी, तो वो तुम्हारे हस्बैंड की भी हुई थी, और दुनिया का कोई भी हस्बैंड इससे भी शायद बुरे तरीके से रिएक्ट करता। उसने ठीक है सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे लिए मेरे दिल के सारे रास्ते जो हैं वो बंद हैं, मेरे पीछे मत आना, दिस एंड दैट। ठीक है, इंसान गुस्से में ये तो कहता ही है, लेकिन तुमने कितनी दफा उसको रीअप्रोच किया? अगर उसने नहीं किया तो क्या तुमने किया? मतलब ये बात तो हरीम को समझनी चाहिए ना कि तुम्हारे हमसाये में ये जो चूड़ा इंसान रहता है जिसने इतनी ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बना के रखा, उसने क्या कुछ फायज के कानों में नहीं डाला होगा सेपरेटली भी, तो अपने ही अपनों को वहमो गुमान से बाहर निकालते हैं। तो हरीम का काम था कि वो एटलीस्ट अप्रोच करते हुए उसको दिखाया जाता, एक दफ़ा दो दफ़ा। अगर वो फ़ोन नहीं उठाता, बात आगे से नहीं सुनता, तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई फाइज ने लाइन खींची हुई है। लेकिन यहाँ पर भैया हरीम ने उससे भी बड़ी लाइन खींची है। उसने भी कहा कि दफ़ा दफ़ान हो, फिर तू नहीं मेरे से बोला उस दिन के बाद तो फिर ना सही, मैंने भी तुझे छोड़ दिया। तो ये जो बिहेवियर है हरीम का, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक तो हरीम का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा, और दूसरा इसका मेकअप समझ में नहीं आ रहा। मतलब चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, इसने फुल टाइम बेस थोपी होती है, यहाँ पर मस्कारा लगा के ऐसी चिमचिम करके बातें कर रही होती है कि जैसे इससे ज़्यादा पारसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक है, तुम अपनी इस नंद को जूस का गिलास लाकर दे रही हो, तुम उतने अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर रही। अब देखो कि इसका कहना जाकर अपने बॉस को कि भाई मैं ऑफिस में जल्दी इसलिए आई हूँ क्योंकि लाइबा को उसकी माँ ने लेने के लिए आना था और मैं उसका सामना नहीं कर सकती। क्यों भाई?
आई थिंक मैं ये चाहता था कि लाइबा की माँ को हरीम बहुत अच्छे से वेलकम करती, ताकि ये उसके मुंह पे सबसे बड़ी चपेड़ होती कि देखो मैं कैसे इसके साथ पेश आती आई हूँ और ये कैसे आ रही है। लेकिन नहीं भाई, तुम तो सिचुएशन से ही भाग गई और तुमने ये क्यों सोच रखा है कि हाँ उसकी माँ अगर आ रही है तो वो लाइबा को लेकर ही जाएगी। मतलब तुम नहीं चाहती कि इस क्रिटिकल कंडीशन में तुम उनको थोड़ी देर के लिए अपने घर में रखो। तो मैं ये चाहता था, या मतलब मेरी प्रेडिक्शन भी ये थी कि यार कुछ ऐसा हो कि जिससे ये जो औरत है अब हरीम के रहमो करम पे कुछ अरसा रहे तो पता चले इसको कि हरीम कितनी अच्छी थी। लेकिन हरीम का कैरेक्टर जो है ना वो उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आप खुद सोचें कि जैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है और जैसा मैंने बताया था ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा था। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाता है फायज़ का एक्सीडेंट। अब देखो फायज़ का जो एक्सीडेंट था ना वो बहुत ही ज़्यादा फनी था। मतलब जिस तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ, जैसे इसको गिरते हुए दिखाया गया, कोई 2 साल का बच्चा भी होता ना तो उसको भी एक खराश ना आती, लेकिन हमारे फायज़ मियाँ तो कोमा में ही चले जाते हैं। और तो जिस तरीके से उसको रोड पे गिरते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद लड़के लड़कियां फ्रॉम लिटरली नोवेयर इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर सारे इसको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं कि जैसे पहले से सब वेट कर रहे थे रात के उस अंधेरे में कि कब यहाँ पर फायज़ मियाँ गिरेंगे और उसको हम यहाँ पर लिफ्ट करके लेकर जाएंगे। और हमारा फायज़ जाता है हॉस्पिटल के अंदर और वहाँ पर जाकर मैं कहाँ हूँ जैसे को पता नहीं कौन सी अनहोनी हो गई है। तो उसको नर्स ये बताती है कि तुम एक ऐसी जहन्नुम में हो जहाँ पर सब बहाकर मरते हैं। अच्छा, फायज़ की भी मुझे समझ नहीं आती कि भाई तू अपनी फैमिली का सबसे अच्छा बेटा, तू कितना इर्रेस्पॉन्सिबल है कि तूने माँ को मुड़ के फ़ोन ही नहीं किया। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले इसको करना तो यही चाहिए कि अपनी माँ को बताए कि हाँ भाई वो बिल्कुल ठीक है, या जो भी प्लान करके बैठा है। फायज़ का करैक्टर भी ना बिल्कुल ही कोई यूजलेस करैक्टर फील हो रहा है अब तक। और रेहान को देखकर तो वैसे ही बहुत गुस्सा आता है और उसकी बीवी को देखकर दिल करता है बंदा उसका गला ही दबा दे। ये सारी सिचुएशन तो स्टूपिड है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी सिचुएशन जो हमें बोरिंग कर देती है वो ये कि हम चाहते थे कि नासिर को कोई इंसान ही उसका जो है ना मतलब थोड़ा सा उससे बदला लेता या फिर उसको मज़ा चखाता जो उसने इंसानों के साथ किया। कुदरत की तरफ से तो उसको मार पड़ रही है, दैट इज़ गुड, बट हम ये चाहते थे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता कि आपको दिखाया जाता कि मतलब वो मुंह के बल गिरता पहले दुनिया में, लेकिन डायरेक्ट ही आपने उसका कनेक्शन ऊपर से बना दिया कि हाँ उसकी तो टांग का जो जख्म था वो कोई ट्यूमर था जो अब फैलता जा रहा है। सारी सिंपैथी बस अब इस बंदे के साथ जोड़ लो कि बंदा जो है ना बहुत जल्दी ऊपर पहुंचने वाला है। ठीक है, ये भी ठीक है, बुरा नहीं है, बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता कि दिखाया जाता कि ये बंदा अपनी ही अक्कड़ में है और आगे से फिर जब वो औरत खाली हो रही है उससे कुछ नहीं मिल रहा, तो वो सारी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ये बंदा खुद डिस्क्लोज करे, खुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। अगर नहीं भी कर रहा तो कुछ भी आगे से फाइट बैक कर रहा है तो मुंह के बल गिरे और सब कुछ इससे छिन जाए। फिर उसके बाद आप इसको फर्दर सजा ये दिखाते ना एंड पे जाके कि हाँ इसको ट्यूमर भी हो गया, तो इट मेक मोर सेंस। लेकिन आपने सबसे एंड वाला काम सबसे पहले कर दिया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मिल मिलाकर यहाँ पर खुमार ड्रामे को खासा बोरिंग फील करा रही हैं। एंड आई होप कि ड्रामा शायद उतना इंटरेस्टिंग मैनर में एंड ना हो सके जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक और बात मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी ड्रामास के साथ ये पता नहीं क्या मसला है कि 35 एपिसोड तक तो ड्रामा बड़ा अच्छा लिख ही लेते हैं हमारे राइटर्स, उसके बाद या तो ड्रामा बहुत ही बोरिंग लिखते हैं या फिर ड्रैग कर करके दिखाते हैं, फेस दिखाते हैं इतनी ज़्यादा देर तक स्लोमो लगा लगा के, जैसे पता नहीं बड़ा शौक है इनको देखने का। तो स्टोरी के अंदर जान होनी चाहिए और अगर नहीं है तो ड्रामे को जल्दी कंक्लूड होना चाहिए। सो भैया ये है मेरा फीडबैक लेटेस्ट एपिसोड के हवाले से। आपका क्या है भैया कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि कौन से नए ड्रामे हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, जिनके ऊपर रिव्यूज़ होने चाहिए। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू भैया हेल्प मी इन दिस रिगार्ड, क्योंकि मैं अगर रिव्यूज़ में इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी तो मेरे ख्याल से आप लोगों की भी बनती है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।